RS टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज पढ़ेंगे क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के कुछ ऐसे VVI प्रश्न है जिसको आज देखने वाले हैं, जो 2026 की मैट्रिक परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, उच्च वाच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास डडट ने किया था। हेस्यूर विधि एक ऐसा विधि है जिस विधि के द्वारा उच्च वाच यानी उच्च भूमि और समतल भूमि को निरूपित किया जाता है, उसे ही हेस्यूर विधि कहा जाता है। तो हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था, वही प्रश्न है। तो हेस्यूर विधि का विकास लेहमान ने किया था। हेस्यूर विधि का विकास लेहमान ने किया था और लेहमान एक सेनापति था। लेहमान ने ही हेस्यूर विधि का विकास किया था। स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 ईस्वी में शुरू हुआ था और भारत में हरित क्रांति पंजाब राज्य में शुरू हुआ था। हरित क्रांति इसलिए लाया गया क्योंकि फसल का उत्पादन अधिक हो, इसीलिए हरित क्रांति भारत में लाया गया था 1966 ईस्वी में। और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। वही विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत यानी मृत्यु के बाद 2024 में MS स्वामीनाथन को भारत रत्न पुरस्कार मिला है। भारत रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार है। वही भारत रत्न पुरस्कार MS स्वामीनाथन को 2024 में मिला है। 30 मार्च 2024 को मिला है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया है। इनके बेटी नित्या ने इसका पुरस्कार लिया था क्योंकि इसका निधन हो गया है। और भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है, यानी मृत्यु हो जाता है व्यक्ति का, उसके बाद भी दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जैसे MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे का चयनित किया था और आनुवंशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह अयस्क का उपयोग उद्योग में किया जाता है। लौह अयस्क का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो लौह अयस्क का उपयोग इस्पात
बनाने में किया जाता है, इस्पात उद्योग में किया जाता है, जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है, कागज बनाने के लिए पेड़ का छिलका का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार लोहा अयस्क का उपयोग किसमें किया जाता है, तो इस्पात में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र, भारत में वर्तमान लोकतंत्र है, पहले राजतंत्र था, राजतंत्र में राजाओं का शासन होता था, वर्तमान में लोकतंत्र है, लोगों का शासन होता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के द्वारा ही देश को चलाया जाता है और संविधान के तहत चलाया जाता है। लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? यह कथन अब्राहम लिंकन का है। यह कथन अब्राहम लिंकन का है। और जॉर्ज वाशिंगटन एक राष्ट्रपति थे और जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका की प्रथम राष्ट्रपति थे। अमेरिका की प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। और वाशिंगटन के नाम पर ही अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी रखा गया है। अमेरिका की प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर ही अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी शहर को रखा गया है, अमेरिका की राजधानी। और मैजिनी इटली का एकीकरण किया था। मैजिनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था, जिसकी स्थापना 1810 ईस्वी में हुआ था। कार्बोनरी संगठन से ही मैजिनी का संबंध था। अब बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था और बिस्मार्क ने रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में वर्ष 1974 ईस्वी में एक क्रांति हुई जिसे संपूर्ण क्रांति कहा जाता है। इसका नेतृत्व किसने किया था, वही क्वेश्चन पूछ रहा है और यह क्वेश्चन पूछा हुआ है मैट्रिक परीक्षा में, इसलिए आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। VVI है, VVI, ये क्वेश्चन VVI है, 100% VVI। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व वर्ष 1974 ईस्वी में किया था और जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया है। और जयप्रकाश नारायण को लोक नायक जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के उपनाम से भी जाना जाता है और लोकमान्य के उपनाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। जैसे लोक नायक के उपनाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, उसी प्रकार लोकमान्य के उपनाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। लोक नायक को
लोक नायक के उपनाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ये कंफ्यूज होगा इसलिए दोनों बता दिए। लोकमान्य के उपनाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। वही बाल गंगाधर तिलक जिसने 1916 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट के साथ होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किया था। मोरारजी देसाई भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मोरारजी देसाई गैर कांग्रेस के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यानी कांग्रेस नहीं, गैर कांग्रेस जनता दल, कांग्रेस को छोड़कर सभी दल को गैर कांग्रेस कहा जाता है। ये गैर कांग्रेस के देश के प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे और सबसे ज्यादा उम्र में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ही बने थे। जैसे सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने थे। राजीव गांधी लगभग 40 वर्ष में भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे और मोरारजी देसाई लगभग 80 वर्ष की अवस्था में प्रधानमंत्री बने थे। और नीतीश कुमार बिहार के वर्तमान में सीएम है। ये 2005 से 2025 तक सीएम है। इंदिरा गांधी ये भी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इंदिरा गांधी महिला प्रधानमंत्री थे और इंदिरा गांधी भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे, श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। सन 2008 से 9 में भारत के प्रति व्यक्ति औसत आय कितना था? उस समय भारत के प्रति व्यक्ति का औसत आय 25,494 रुपया थे। ये 2008-9 में थे, लेकिन वर्तमान 2025 में भारत के प्रति व्यक्ति आय, औसत प्रति व्यक्ति आय लगभग 2 लाख रुपया है। 2008-9 में ही 25,000 थे, तो अभी वर्तमान में लगभग 17 साल हो गया। 17 साल बाद 2025 में 2 लाख रुपया है भारत का प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था अपने भारत का ही अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है और अर्थव्यवस्था के मामले में वर्तमान में भारत चौथे नंबर पे है। अर्थव्यवस्था के मामले में प्रथम अमेरिका है, दूसरा चीन है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता। अगर जल अधिक हो जाएगा तो नदी में बाढ़ होगा ही होगा। नदी की तली में अवसाद का जमाव। अगर नदी में ज्यादा अवसाद हो जाता है तो पानी ज्यादा होने लगता है, फिर भी बाढ़ आ सकता है। वर्षा की अधिकता। अगर बारिश ज्यादा है फिर भी नदी में बाढ़ हो सकता है। आंसर तीनों होगा, लेकिन प्रमुख पूछा गया है तो इसका उत्तर होगा जल की अधिकता। जल अधिक होने के कारण नदी में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ आने समय ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? पिछले वाला बाढ़ वाला ही क्वेश्चन है, नदी में बाढ़
के समय लोगों को किस स्थान पर जाना चाहिए अगर बाढ़ आ जाए तो? ऊंची भूमि वाले स्थान पर, गांव के बाहर, गांव के अगर एक गांव में बाढ़ आएगा तो दूसरे गांव में भी आएगा, तो गांव के बाहर जाएंगे फिर भी बाढ़ में डूब जाएंगे। जहां है उसी स्थान पर, जहां है अगर वहां बाढ़ आ गया वहां रह जाएंगे तो फिर भी मर जाएंगे। खेतों में भी बाढ़ आ जाएगा, और ऊंची भूमि में रहेंगे तो बच सकते हैं। इसलिए आंसर क्या होगा? ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाएंगे तो बाढ़ से बच सकते हैं। क्वेश्चन है, निम्न बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, जो कंबोडिया देश में स्थित है। कंबोडिया की राजधानी नेमपेन है। और अंकोर वाट मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में किया था। 12वीं शताब्दी का मतलब 1100 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच 12वीं शताब्दी कहा जाता है। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। लेकिन उससे बड़ा मंदिर अपने बिहार में ही बनने जा रहा है, लेकिन अभी भी नहीं बना है। इसलिए अभी भी अंकोर वाट का मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था 12वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच 1870 ईस्वी में सेडान का युद्ध हुआ था। सेडान का युद्ध। और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था, प्लासी के मैदान में। प्लासी का मैदान पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में स्थित है। उसी स्थान में प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास हुई समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।